के बाप का है और ये गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये गुंडे हैं तो उनको बताइए सबसे बड़े गुंडे हम हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। कश्मीर के कुछ नेता जो कि विवादित बयान देते हैं, वो तिरंगा हाथ में नहीं उठाना चाहते हैं। हमें कोई अफसोस नहीं है, उन्हें तिरंगा नहीं उठाना है, वो ना उठाएं। लेकिन जब जम्मू में इस वक्त तिरंगा लहराया गया है, पहले तो कल मेरे जम्मू के यूथ द्वारा तिरंगा लहराने की कोशिश की गई, उन्हें रोक लिया गया। उसके बाद आज तिरंगा सवेरे लहराया गया और बहुत खुशी की बात है कि तिरंगा यहाँ पे लहराया गया है, चाहे जबरदस्ती ही लहराया लेकिन लहराया गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई, मेरी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि तिरंगा हमारा जो है वो टेढ़ा है। मैं अपनी प्रशासन से ये गुहार लगा रही हूँ कि इस टेढ़े तिरंगे को सीधा कर लीजिए। लेकिन पूरी पुलिस फोर्स उन्होंने लगा दी है रोकने के लिए कि सुनीता अरोड़ा वहां उस पार नहीं जा सकती है, तिरंगे को सीधा नहीं कर सकती है। लेकिन हम डटे रहेंगे और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते रहेंगे। क्यों नहीं सीधा किया जा रहा है इस तरह? वो प्रशासन जानती है कि क्या उनकी मंशा है, कि जो भारत का तिरंगा है, भारत की आन बान और शान है, क्यों उसको इस तरह से टेढ़ा रखा हुआ है। इतनी सी एक मंशा है कि भाई इसको सीधा करना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। अगर आप मुझे नहीं जाने देना चाहते हैं तो आप खुद जाइए, उसको सीधा कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ पे मैं सवेरे से लेके मुझे 3 घंटे हो गए खड़े, लेकिन ये 3 घंटों से ये इसको झंडे को सीधा नहीं कर रहे। और मेरी मांग है कि जब तक ये सीधा नहीं करेंगे तब तक मैं यहीं पे डटी रहूंगी। मैम, जैसे कि जम्मू के लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं, चीन की करते हैं, लेकिन जब जम्मू की खुद अपनी बात इस टाइम आ रही है तो कोई लीडर इस चीज को सामने नहीं आ रहा, तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, कुर्सियों पे बैठकर बात करना बहुत आसान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें ये इस वक्त कहूंगी कि अगर आप में इतना ही किसी और मुल्क को ठोकने का साहस है ना, तो पहले आइए, पहले अपने भारत के झंडे को सीधा कर लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर ठोक लेना। बार बार आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ठोक देंगे, पाकिस्तान को ठोक देंगे। पहले जो आपने जम्मू में खराब हो रहा है उसको सीधा करने की कोशिश कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि गुमराह करना बंद कर दीजिए, मुद्दों पे बोलिए, जम्मू के युवाओं की बात करिए, जम्मू में जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है उसको रोकिए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ। उसके नाते मैं आपसे बात करती हूँ कि इस चीज को सीधा करने के लिए मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि मेरे भारत के तिरंगे को सीधा करवाइए, वरना मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। और यहाँ पर सिर्फ एक महिला को तिरंगा लहराने पर डिटेन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर एसएचओ साहब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तिरंगा लहराने पर। ये आप देखिए तिरंगे की किस तरीके से बेइज्जती की जा रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के हाथ इन्होंने पकड़ लिया के लिए खिलाफ कोई बात नहीं। अगर कोई सियासी बात है, मगर कोई मुद्दा बनाने की बात आई तो बीजेपी वाले भगवा डाल के यहाँ पर। एक चीज बताइए, पहले दिन जब झंडा लगाया जा रहा था तो आपके एमएलसी ने क्यों नहीं लगाने दिया झंडा? जब तक जो राज्य का झंडा है वो वापस ला दिया। हम ये कहना चाहते हैं, सियासी मुद्दे हैं, सियासी मुद्दों पे बात बैठ के होती है, ठीक है, मगर यहाँ आकर सियासी मुद्दों को बीजेपी के लोग आकर टेढ़ा झंडा लगाएंगे तो और बाकी ऐसे लोग आकर यहाँ बात करेंगे कि टेढ़ा झंडा क्यों लगा, ये उन्हीं के एजेंट है और हमें पता है ये बीजेपी के एजेंट है। हमें पता बीजेपी के नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट और जम्मू का यूथ भी यहाँ पर आया था। देखिए, हम भी हिंदुस्तानी हैं, आपको किसने कह दिया कि महबूबा जी भी हिंदुस्तानी नहीं है? उनकी ये बात है कि हम बात तब तक बीजेपी का लोग ये समझ नहीं जाते कि हमारा 370 का एजेंडा जो है, अगर हमारे जम्मू कश्मीर का जो झंडा है हमें वापस नहीं दिया जाएगा तब तक हम छुएंगे नहीं। ये बात कही है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। सर सवाल ये है कि परसों जो है जब तिरंगा झंडा यहाँ लहराया गया तो उसके बाद एक तो वर्बल स्टार्ट जो है वो हुई एमएलसी फिरदौस का और लोगों के बीच में, और उसके बाद जो झंडा था वो हटा दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारा मुद्दा पॉलिटिकल बीजेपी का बना हुआ है और ये कारण एक ही है। बात थी सियासी, महबूबा जी ने ये बात कही
कि मैं तब तक उस झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगी। उनका ये कहना कि जब तक हमारे दूसरे हाथ में हमारे स्टेट का झंडा नहीं होगा तब तक मैं दूसरा हाथ झंडा नहीं पकड़ सकती, क्योंकि लोगों के उनके ऊपर प्रेशर है, वो लोग डिमांड करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें 370 वापस दे दीजिए। हमने देख लिया यूटी को क्या किया हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं हमने देख लिया, यूटी ने हमें कितना फायदा दिया और सब आवाम को पता है। इस बात में उन्होंने ये कहा, मगर बीजेपी ने उसको देशभक्ति की तरफ ले गए। हम कोई देशभक्त हम नहीं है, ये झंडा हमारी शान है, मगर जब तक कुछ मुद्दे हैं, जब तक वो बात नहीं होगी वो उन मुद्दों पे बात हुई है, मगर बीजेपी ने उसको भुनाने की कोशिश की है। कल आने वाले वक्त में अगर हम आज अपने स्टेट का झंडा बीजेपी के वहां पर लगाएंगे तो मुझे देखने के ये मिलेगा कि लोगों ने कहना सियासत कर रहे हैं। हम ये इनकी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि जो झंडा चाहे जैसा बता रहे हैं कि वो टेढ़ा है, इन्होंने लगाया है या किसी ने भी लगाया, उनकी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि उस झंडे को सीधा कर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे ये मैम आई हैं, ये बीजेपी के एजेंट है, मैं मुंह पे कहता हूँ, अगर नहीं होते तो ये इनको पता है ये झंडा पीडीपी वालों ने नहीं लगाया, ये किसने लगाया? पहले इनको पूछे ये झंडा किसने लगाया, झंडा किसने लगाया? ये बीजेपी के एजेंटों ने लगाया। झंडे की बात नहीं है, ये बीजेपी के एजेंडे की बात है कि कल हम स्टेट का झंडा अगर बीजेपी को वहां लगाएंगे तो क्या तमाशा बनेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी जिम्मेदार होगी। ऐसे लोगों को यहाँ पीडीपी ऑफिस के सामने बोलने का किसने इनको अधिकार दिया? कि परसों का जो वाक्य हुआ आप मानते कि अनफॉर्चुनेट था, तिरंगे को वापस हटाया गया? देखिए किसी ने नहीं हटाया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने देखा एक सरदार जी आए, उनके गले में भगवे का भगवा था, तो भगवे का मतलब सीधा था वो बीजेपी का एजेंट था। आप देख लेंगे आज ये लेडीज आई है, झंडा उठा के आ जाते हैं, पता भी है झंडे की क्या शान है। कभी इन्होंने पूछे इनके परिवार ने, हमारे दादों परदादों ने झंडे के लिए जान दी, इनको पूछो इनके किस परिवार ने जान दी? कुत्ता गएगी मैम आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए, पार्टी से चले जाइए। और आप चले जाइए, प्लीज आप चले जाइए। बताइए इन्होंने क्या बोला? हाँ बताइए क्या बोला इन्होंने? ऑन द रिकॉर्ड है, कैमरे लगे हुए थे, ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफिस में आगे बोल रही है, ऑफिस मेरे बाप का ऑफिस है क्या? आपके बाप का है, आज मेरी पूरी तरह तोड़ के रखूंगा। पूछने वाला कोई नहीं आप लोगों को, और तमीज सुन रहे हैं सारे हमेशा ही सुन रही है। हम लेके जा बोलोगे क्यों बोलोगे? ये बोलेगी कुत्ता है, आप हैं कौन? झंडा लेके बिल्कुल बना रही है। चलो उठा के ले जाओ। मैं क्या ठोकूंगा, मैं बताऊंगा आपको। आप देख रहे जो आएगा यहाँ बीजेपी का तलाश बन जाएगा। बताओ यार, 3-4 लड़कियां मुंह देख रहे हैं ये बोलते कुछ नहीं। बेटा आशीष है जो वर्कर्स हैं और आर्गुमेंट्स हुए और उसके बाद जो है यहाँ पर सीता अरोड़ा को उठाया जा रहा है, पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, और उनकी सिर्फ इतनी डिमांड है पीडीपी ऑफिस के बाहर झंडे के साथ जो इंडियन फ्लैग लगाया गया तो की है इस महिला ने। क्या ऐसी बात करके कि झंडा ठीक किया जाए? सुबह की अगर बात करें लाल चौक की, अगर हम लोग बात करें तो लाल चौक में सुबह तिरंगा लहराने के लिए लाल चौक पर कुछ लोग पहुंचे, वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा। और यहाँ पर इस महिला ने हाथ में तिरंगा लेकर कब से मुहिम चलाई है और कह रही है कि मुझे तिरंगा सीधा करने दिया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं ना तो तिरंगा सीधा करने दिया जा रहा है ना कुछ। यहाँ पर किस तरीके का आखिरकार क्यों नहीं, एक झंडा ठीक करने पर इतनी बातें क्यों, झंडा क्यों नहीं ठीक कर दिया जाता है? गाड़ी में नहीं जाऊंगी, वो आप पे एलिगेशन होगा कि आप तिरंगा उठाने वालों को डिटेन करते हो। आप ये थे कि तिरंगा उठाने वालों को डिटेन किया जाता है, ठीक है? और मुझे किस बात के लिए ले रहे? क्या गुनाह है मेरा? सर क्या गुनाह है मेरा? और यहाँ क्यों आपको यहाँ से ले जाया? मैम तिरंगा लहराने पर आपको डिटेन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम पीडीपी की तरफ से एलिगेशंस हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब इंस्टिगेट करवा रही है। देखिए आप इनको बोलिए कि साबित करें, इनको बोलिए साबित करें। मैं जाऊंगी, मुझे पुलिस ले जाए, मुझे कोई भी ले जाए, मुझे गोली मार दी है लोग आज, मैं जाऊंगी।
क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि तिरंगे को सीधा करे और इनको बोले कि ये प्रूफ करें कि मैं एजेंट हूँ, मैं एजेंट हूँ बीजेपी की। तो बस चलो मैं उसके बाद आपके साथ पीडीपी वालों ने बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ऑन द कैमरा है, ऑन द कैमरा है, ऑन द कैमरा है। अरे आपने क्या सोचा है? मुद्दे को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं सर। मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली ने हमें अगर ये सेशन नहीं हुआ होता तो आज जो है जम्मू और कश्मीर भारत के नक्शे में नहीं होता। तो ये झंडा ना उठाने वाली बात जो है वो किस तरह से देखी? हमने आपको साफ कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुद्दों की बात है। मैडम महबूजा महबूजा के क्या ये कहना है कि जब तक 370 और हमारी स्टेट का झंडा हमें वापस नहीं मिलता तब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने उठाने की बात नहीं की। मैम आप क्यों इशू बना रहे हो? आप इशू किस लिए बना रहे हैं? आप किस लिए इशू बना रहे हैं? आपने डेटा लगाया, किसने लगाया? ये बीजेपी वालों ने लगाया। हम राजनीति कर रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वुमेन हूँ उठा लो, स्पोर्ट्स वुमेन हूँ उठा लो। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, आप मुझे लेके जा रहे हो। आप उनको लेके जाओ जिन्होंने एजेंट बोला है, जिन्होंने दलाल बोला है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर रही। ये देखो तिरंगा, खींचो खींचो खींचो, लाइडो जोर, जिंदा जोर लाई सकते लाइडो। मैम एक तिरंगा लहराने पर आपको मैम ना तो तिरंगा ठीक किया जा रहा है, ना ही आपको चढ़ाने दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा इस SHO साहब जो मौजूद है? मुझे लेके जा रहे हैं। ये देखो 4 महिलाएं लगी हुई हैं खींचने में। ये देखो मैं कर रही आरोप इन्होंने लगाए हैं, मैंने नहीं। बीजेपी का दलाल इन्होंने कहा है, बीजेपी का एजेंट इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। आप सभी मीडिया वाले यहाँ पे हैं। तरीके से आप ऐसा करिए, आप बंदूक उठाइए, गोली मारिए, हिट मी चलो आप गोली मार दीजिए, चलो ना मैम, आप गोली मार दीजिए। मैं इधर गोली क्यों कर रही हूँ? गोली मार दो मैडम। ठीक है। आप मुझे उठाना चाहती हैं? आप कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होने का हक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुस्तान से बाहर हैं। कि डेमोक्रेसी में रह आपके पास क्या सबूत है? बीजेपी के एजेंट है। क्या मतलब आप देश के खिलाफ तिरंगा नहीं फहराने देंगे? जनवरी को 26 जनवरी क्या मतलब है? 26 जनवरी को डेमोक्रेसी झंडा चलता है। और अगर आप डेमोक्रेसी का मतलब आप तिरंगा नहीं लगाएंगे? जो होगा आप जिम्मेवार होंगे, जो होगा आप जिम्मेवार होंगे। आप पुलिस वाले जिम्मेवार होंगे जो होगा। मैं अपना आप खत्म कर दूंगी, मैं अपना आप खत्म कर दूंगी। आप खुद बैठो कि मुझे दलाल बोला गया है। आप खुद बैठो, मैं खुद बैठूंगा। आप बैठो, आपके साथ नहीं आई हूँ मैं। आप बैठे। आपके साथ मान लाइए। बीडीपी जो कार्यकर्ता हैं और स्मिता अरोड़ा में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसकी वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। और पुलिस ने जो है एक्शन लेते हुए ये तार पार्टी वाले लाई बात कर रहे हैं। अंदर जाना ताई कह रहे हैं। किसी के बाप का है और ये गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये गुंडे हैं तो उनको बताइए, सबसे बड़े गुंडे हम हैं। बताइए उनको, आ जाए ऑफिस में, नहीं तो हम उनके ऑफिस में घुस के दिखाएंगे। आप किस तरह की हमें झंडे पे ऐतराज है, न झंडे लगाने पे ऐतराज है, लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है, बदमाशी की जा रही है, सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए और लोगों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। झंडे की राजनीति करेंगे, बिहार के इलेक्शन की राजनीति जम्मू में करेंगे। झंडा दिल में रहता है, दिखाने से नहीं होता। फिर दोस्त हमारे साथ झंडा दिल में होता है, दिखाने के लिए नहीं होता। ये लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। ये कि अगर गुंडागर्दी करने पे आए तो हमसे बड़े गुंडे